एनर्जी प्रोफाइल ऑफ द रिएक्शन ए प्लस बी सी इज इक्वल टू हो जाता है ए बी प्लस सी इज गिवन बाई, दे दिया। तो आपको सिर्फ इसमें दिमाग मात्र इतना ही लगाना है कि आखिरकार हम लोगों को जो स्टेटमेंट है वो पढ़ने, और स्टेटमेंट ये पढ़ के तभी आंसर मिल पाएगा जब हम लोगों को ये समझ में आए कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो 46 क्वेश्चन प्रीति क्या कहना चाह रहा है? प्रीति 46 क्वेश्चन जो है वो क्या कहना चाह रहा है, बताएं। बोलो कृति। चलो कोई बोलना भी बंद कर दिया, मुझे लग रहा है कि लता बोलो, लता बोलो। सर इसे समझ में आ रहा है कि ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। 46 वाले में क्या मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बताओ, बाकी मैं देखता हूँ। एनर्जी प्रोफाइल ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया हुआ है, और ये ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट सही है वो सेलेक्ट करना है। तो कहने का तात्पर्य साफ साफ अगर अंधा भी टटोल के बताएगा तो ये एनर्जी कितनी है, 60 है, ये एनर्जी कितनी है, 40 है, 40 है, और मैक्सिमम एनर्जी लेवल कितना है, 100 है। तो इसका मतलब जो 100 हो रहा है वो कौन सी एनर्जी है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अगर आपको निकालना पड़ेगा तो कहने का तात्पर्य कि इस वाली एनर्जी में से ये वाली एनर्जी घटा दीजिए, आपको पता लग जाएगी, यही तो है ना। तो यानी कि यहाँ पर निकाल सकते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, है ना। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी ये इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60 आ गया। तो ये हमारा आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास में भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी में से ही तो थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ से यहाँ तक होती है, और ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होती, मैंने घटा दी, 60 निकाल दी मैंने। अब वो कह रहा है कि आखिरकार थ्रेशोल्ड एनर्जी हमारे पास बची कितनी। अब तो इस लेवल पे जब आओगे 60 के लेवल पे, तो 60 का लेवल ये हुआ जहाँ इंटरमीडिएट बना हुआ है। तो अब इंटरमीडिएट तभी बन पाएगा जब हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी, अब हमारे पास 100 है ही, तो इसका मीनिंग ये 60 जो हमारे पास आई ये एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट बन जाएगी, यानी आंसर हमारा 40 किलो जूल आ जाएगा। अब आंसर मिला लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज 100, ये तो सही है, ये बात तो सही है। थ्रेशोल्ड EF एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट की एनर्जी 60 है, वो भी सही है, प्रोडक्ट यहीं पर बन रहा है, 60 हो गई। तो इसका मतलब हुआ इस वाले क्वेश्चन का जवाब मुझे लग रहा है कि कौन सा सही होना चाहिए, मुझे लग रहा है कौन सा सही हो जाना चाहिए, बोले। फोर्थ नंबर, फोर्थ सर। सही हो जाना, और बिल्कुल बिल्कुल, 2 सही हो चुके हैं। जब 2 पे टिक लग चुका है यस, तो फिर अब इसका मतलब 2 पे टिक के बाद नीचे ऑप्शन ही नहीं है कि बोथ ऑफ यू, है ना, बोथ द अबव या ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा। तो ऑप्शन कौन सा दे रखा है, ऑल द ट्रूथ। इसका मतलब डेल्टा एच भी चेक कर लो, डेल्टा एच +20, तो वो मैंने +20 आपको निकाल के ऊपर दिखाई दिया, देखो +20 आप चेक कर सकते हो। कैसे आएगा +20, ये कोई बताएगा कि +20 कैसे आएगा, +20 कैसे आएगा, कोई बताएगा। सर 60 में से 40 अगर, हाँ, यानी इन दोनों के चेंज, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है वो आपकी 60 माइनस 40 हो गई, वो आपकी हो जाएगी 20। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सिंपल है क्वेश्चन, सिंपल है क्वेश्चन। अब और मैं बता रहा हूँ कि जो आपसे नहीं हुए होंगे वो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कौन कौन से नहीं हुए होंगे। 47 रुक जाओ यार, देखिए आप लोग बढ़िया स्टैंडर्ड केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तब तो हमें लग रहा है आपको वही छोटा छोटा पढ़ के आपका दिमाग संतुष्ट हो जाता है, हल्के फुल्के क्वेश्चन करके। क्वेश्चन स्टैंडर्ड के उठाइए आप। देखिए वन पहला क्वेश्चन देखिए, 1 से 4 तक बताइए, 1 से 4 तक बताइए। 1 से 4 तक बताइए, कोई आ रहा है? ऐसा तो नहीं, 1 से पहली लाइन बताइए, जल्दी से बताते चले, फटाफट खत्म हो जाएगी, आज समस्या हो जाएगी। नहीं बोल रहे हो यार सर 4 में देखिए ना सर। तो इतनी देर क्यों लगा रही हूँ, मैं बहुत बार पूछ रहा हूँ, तो तुरंत बताओ ना, बहुत टाइम लगा दे रहे हो सर। आप कट कट के आ रहा है बात, आपको आधा आधा सुन रहे हैं, कट तो थोड़ा डाउन है। अच्छा देखो यहाँ सर कल का पेपर में भी वही हुआ है सर, हम कितना अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं क्वेश्चन, बिकॉज सर इतना प्रॉब्लम तो हो रहा था कि कुछ क्वेश्चन हमको दिख रहा है सर, फिर अभी अंधेरा भी हो जा रहा था, और हमको प्लस और माइनस करने में इतना दिक्कत हो रहा है, ऑफ हो रहा फिर बढ़ जा रहा, फिर पीछे आ रही, इतना दिक्कत हो गया सर, मेरा कितना क्वेश्चन छूट गया है सर।
तो नेट की प्रॉब्लम रही होगी ना, नेट की प्रॉब्लम रही होगी। हाँ हाँ, तो हमने ऑफलाइन डाल दिया तो ऑफलाइन कर देते, दिक्कत क्या थी? ऑफ नहीं, आप तो ऑफलाइन देने मना करते ना सर, वहीं पर हम कर रहे थे। और टाइम भी सर इतना ये हो जा रहा है कि पीछे जा रहे हैं फिर आ रहे हैं फिर इसको रिसेट कर रहे हैं, इसी में सर मेरा बहुत मनाही हुआ। नेट की प्रॉब्लम रही होगी। चलो, फॉर द रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो रिएक्शन आपके सामने ये दे रखी है, ये रिएक्शन है। अब इसमें क्या कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द आयोडीन, आयोडीन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर। नहीं नहीं सर, ये वाला नहीं सर, ये तो हो जाएगा सर। सर एक्सप्लेन। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए अब आप सुनते जाइए, अब कोई दिक्कत नहीं। अब तो सुन ही रहे हैं, जब सुन रहे हैं तो सुन ही लीजिए। देखिए आयोडीन, ठीक है सर, सुन लो। आयोडीन के केस में अगर मैं देखता हूँ तो आयोडीन किस फॉर्म में है? क्या ये आयोडीन जो है यहाँ पर रेट लॉ में यूज हुई? रेट लॉ में आयोडीन नहीं हुई, नहीं हुई। इसके ऊपर डिपेंड करेगा रेट? नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो आंसर क्या लगाएं? जीरो। तो हो गया आंसर। समझ गए? समझे? यस सर जी। अब 5 से लेकर के 8 तक के बीच में बताइए, 5 से 7 बताइए पहले। 7 हो गया सर? नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर 7 का थोड़ा समझा दीजिए। क्या समझाऊं, बताओ, पूछो इससे। 7 का सिर्फ स्लो तो पता है कि मतलब उसमें स्लो पे डिपेंड करेगा, लेकिन वहाँ पे एक्स से वाई जा रहा है, बट जेड का तो कुछ देखो सर रेट में सर हम लोग स्लो को देखना है, तो वहाँ स्लो को अगर देखेंगे तो रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द एक्स और सी होना चाहिए। तो एक्स और सी तो है ही नहीं सर, वहाँ सिर्फ सी है। तो क्या वही राइट है क्या? नहीं, एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ भी सर यहाँ मिस एक्स और सी है ही नहीं। सुन लीजिए पहले, मेरी पूरी बात सुन लीजिए आप। अगर भगवान ने थोड़ी सी भी दिमाग दी होगी तो इन रिएक्शन को आप जोड़ दो, इन रिएक्शन को अगर आप ऐड कर दोगे तो स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये दोनों तरफ कॉमन जा रहा है, ये दोनों तरफ कॉमन जा रहा है। जब ये दोनों तरफ कॉमन जा रहा है तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारे लिए तो हट गया, ये हट गया। और स्लो स्टेप, अगर यही वाली स्लो स्टेप है तो इसका मतलब ये तो फास्ट में इन्वॉल्व खत्म ही हो गया ये। तो फिर आंसर हमारे पास क्या बचा? फिर इस वाली स्लो स्टेप में जो यूज हो रहा है वो सी बचा। ये तो इधर भी है इधर भी है, कंबाइन करेगा, काट दो दोनों को, तो हमारे पास सी बचा। तो आंसर 1 आ रहा होगा इसका, आपने चेक भी किया होगा जहां तक उम्मीद है। स्लो स्टेप में एक ही रिएक्टेंट नहीं वो सही है सर, चलिए 2 नंबर तो होगा ही नहीं, 3 नंबर तो बचा मेरा 1 है, इसी हिसाब से हम 1 ही किए हैं सर। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां हुआ। इसमें वही लगाना है आपको, फार्मूला सिंपल लगाना है। बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी 30 माइनस 45.4। हाँ तो आ जाएगा, कर लोगे इसे, नेगेटिव आएगा। आपको देखने में टफ लग रहे थे क्वेश्चन, टफ थे नहीं क्वेश्चन, देखने में इसलिए लग रहे थे कि आपने जल्दी जल्दी फटाफट डर गए, आप डरने में गड़बड़ा गया। चलिए 9 देखिए, 9 देखिए, ये हो गया था या वैल्यू गड़बड़ा गई थी? नहीं सर ये नहीं बना है, 9 नंबर नहीं बना है सर। कोई बात नहीं, अगर आपके पास नहीं बना हो ऐसे भी सर फर्स्ट सेकंड जीरो थर्ड ऑर्डर का कुछ वैल्यूज नहीं हुआ है सर। बता रहा हूँ, अब आप तसल्ली करके देखिए। जो 9th क्वेश्चन है, ये 9th क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है पहले तो ये देखिए। फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, 9th क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन 3A, यहाँ प्रोडक्ट बना होगा एरो, 3A इज इक्वल टू प्रोडक्ट लिख दो, 3A इज इक्वल टू प्रोडक्ट, 3A इज इक्वल टू प्रोडक्ट विद 0.1 मोलर एज द इनिशियल कंसंट्रेशन। 1 मोलर जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ए का जो हाफ लाइफ है, जो तो कंसंट्रेशन है, बस ए का हाफ लाइफ दे रखा है 8 घंटा 20 मिनट, 8 घंटा 20 मिनट दिया हुआ है। अब आपको इसमें करना क्या है मैडम, पहले तो आपको ये टी हाफ से निकाल देना है, इसका पहले टी हाफ दिया है ना, टी हाफ दिया हुआ, क्या निकाल सकते हैं इससे हम लोग? के निकाल सकते हैं, के निकाल लेंगे, क्यों बताओ? निकाल लेंगे? नहीं निकाल पाएंगे? बताओ, के इज इक्वल टू क्या होता है, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है ये? थर्ड ऑर्डर का फार्मूला के लगाना पड़ेगा। हाँ तो के इज इक्वल टू बताओ, पहले तो मैं आपको बता दूं, टी हाफ इज इक्वल टू होता है, बोलिए याद है आपको?
थर्ड सर ऑर्डर ये सर मैंने ये लिखवाया था। नहीं सर, ये थर्ड ऑर्डर का नहीं हुआ है, आप किसी से पूछिए। फर्स्ट सेकंड 1 दिया हुआ है, DA थर्ड का square रेट नहीं। रुक जाए, मैं नोट्स आपको चेक कराता हूँ, हाँ देख चेक कीजिए सर, पता लग क्या मैं जाएगा अभी। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड का हुआ नहीं है सर, का बाकी क्यों नहीं बोल रहे पता नहीं सर। यस सर, थर्ड का थर्ड नहीं का हुआ। हुआ है सर, थर्ड का नहीं, हुआ है। नहीं हुआ है। थर्ड ऑर्डर का नहीं नहीं निकाले हैं जनरल सर, सेकंड तक का बात है, उसके बाद नहीं हुआ है। जनरल में तो लिखाए थे ना सर। ये मैंने क्या वो बोला था, तो यहाँ पे पढ़ो, पढ़िए। वो nth मतलब मैं यहाँ जनरल में तो लिखाए क्या थे ना थोड़ा के लिए। छठे क्लास के बच्चे हो यार तुम लोग, कि मैंने इसमें ये आप मेरी वीडियो सुनना, मैंने बोला है कि यहाँ पे जो ऑर्डर रखोगे उसी का यस सर, फार्मूला ये बन जाएगा। 12 का हो जाएगा। अब ये तो ये आपको जनरल आ समझाया, ही जा रहा है सर। हाँ, क्योंकि मैंने थर्ड ऑर्डर कहीं नहीं छोड़ा नहीं है, सब जगह पूरी डिटेल बताई है, पूरी डिटेल आपको समझाई, इसलिए वो बोला। देखिए यहाँ पर हाफ लाइफ इसका सेकंड का पूरा ग्राफ मैंने आपको समझाया, यहाँ पर इसीलिए एन बोला है। जब वीडियो सुनना तो आपको लग जाएगा कि सर आपने ये बताया था, ध्यान आ जाएगा आपको। और लास्ट सर में ये हम लोग को लगा कि जनरल फॉर्म में है अरे इसलिए। कैसे हो जाएगा जनरल, मैंने इसीलिए बोला था उसमें कि आप ध्यान से सुनिए कि एन का मतलब वहाँ सेकंड रखोगे, थर्ड रखोगे, पूरा आ जाएगा। इसीलिए जनरल बना के छोड़े हैं, ऐसे नहीं छोड़े हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। देखो यहाँ लिखा है एन इज इक्वल टू 2 और मोर देन 2, लेस देन पे तो अप्लाई नहीं है, ये लेस देन पे अप्लाई नहीं। थोड़ा वही मैंने कहा, नोट्स एक बार पढ़ा करो आप लोग, थोड़ा नोट्स पे ध्यान दोगे तो इजी वे हो जाएगा आपके लिए, आसान हो जाएगा, समझ रहे हो नहीं तो दिक्कत रहेगी। आप नोट्स पे ऐसे हल्के में ले जाओगे ना कि अरे यार ये तो लिखा ही नहीं था, तो फिर वो प्रॉब्लम रहेगी, वो आपके लिए फिर हेडेक बनती चली जाएगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? पढ़िएगा इसे पूरे नोट कायदे से पढ़िएगा एक बार दोबारा, है प्रिंटेड है, वो है आपके पास PDF? यस पढ़िएगा ध्यान से। चलिए, पढ़ते नहीं हो, मेरे लगता है नोट्स नहीं पलटते हो, क्वेश्चन ऐसे ही करना शुरू कर देते हो। चलिए ठीक है, करिए फिलहाल, मेहनत करिए, है ना। चलिए ये हो गया हमारा 10 सर 11। उसमें देखिए नाइन्थ में, सर नाइन्थ में देखिए सर, अगर थर्ड ऑर्डर का हम अगर लेते भी हैं, अगर नाइन्थ वाला क्वेश्चन में, तो वहां सर यूनिट से हमको 2 ऑप्शन देखना होगा। तो यूनिट भी इसका थर्ड ऑर्डर का तो लीटर पर मोल स्क्वायर से पर सेकंड पर, या तो ऑप्शन, या तो फिर ऑप्शन सेकंड या फोर्थ में होना चाहिए। 1 एंड सेकंड को तो देखेंगे, 1 एंड थर्ड को देखेंगे ही नहीं। तो फिर यस ठीक ना है, तो फोर्थ सर? 1/4 में से निकालो ना आंसर, तो आंसर तो आएगा ना, 1/4 में से निकाल तो, दीजिए, कोई आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, इसका फोर्थ आ रहा था, तो सर इसका वहाँ फोर्थ आ कैलकुलेशन रहा था। पार्ट में सर वहाँ देखिए ना सर, सेकंड में 5 इंटू 10⁻³ है, यहाँ 4 में भी तो 5 इंटू 10⁻³ है। लीटर मोल इनवर्स है, देखो यहाँ ध्यान दो, लीटर यूनिट स्क्वायर चेंज। है, लीटर स्क्वायर कर दिया ना यहाँ, लीटर हाँ स्क्वायर है। और ये आपका क्या कह रहे हो, 5 इंटू 10⁻³ ऊपर कहाँ है, यहाँ तो है नहीं कहीं। थर्ड ऑर्डर का सर यूनिट क्या होता है, लीटर स्क्वायर होता है क्या? मुझे लीटर नहीं पर पता मोल बात, पर, मुझे नहीं लीटर पता पर मोल आप, पर सेकंड ना? लीटर स्क्वायर होता है लीटर मैडम, स्क्वायर, लीटर स्क्वायर, स्क्वायर। लीटर स्क्वायर होता है हाँ लीटर एक्चुअल स्क्वायर में। होता है, तो हम हाँ, देखिए आप उसको बताए क्या हुआ है, हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर लीटर स्क्वायर मिसप्रिंट है, लेकिन वैल्यू यही आ रही है, वैल्यू यही आ रही है, लीटर स्क्वायर यहाँ इसी मिसप्रिंट ने हो गया कंफ्यूजन हो रहा था सर, वहाँ लीटर स्क्वायर, वहाँ 4 हम कैसे किसी को राइट मार दे, वहाँ लीटर स्क्वायर दिख ही नहीं रहा था। अरे कोई बात नहीं यार, इतनी थोड़ा दिमाग लगा लिए होते तो, नहीं तो और क्या, कौन सी समस्या आ गई, तो अगर वही आंसर तो सब आपका मैच दिमाग। कर रहा होता। चलिए वो तो खैर मान ली मिसप्रिंटिंग है, वो तो एक अलग बात हो गई। यहाँ पर लीटर स्क्वायर बढ़ा लीजिए पेपर में आप। और फिर वहाँ भी मिस प्रिंटिंग था मैंने फॉर थर्ड ऑर्डर 3A उसे प्रोडक्ट है ना क्या है, पता नहीं चल रहा था सर चलो वहाँ। ठीक है, ठीक ठीक। अब ये देखो 10 11 12 13 में से देखो, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, 10 11 12 में से बोलो, फटाफट बोल दो। नहीं, बहुत वेट नहीं करेंगे, सोच सोच के बोलोगे तो गड़बड़ा जाएगा। सर 10 10 10 हाँ when a plot against k versus 1/t of a chemical reaction is made up, the energy of activation is made by the डिवाइडेड slope में of आ the जाएगा। straight line.
तो इसका मतलब हुआ कि Divided by 10, जब 10 की बात होती है तो ना डिवाइडेड क्यों ना आएगा? डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाई में बाय मल्टीप्लाई में आता है। माइनस। ये जो मल्टीप्लाई में आता है, ये मल्टीप्लाई बाई -2.3 कैसे आता है बता देते हैं। अगर हम लॉग आर्हेनियस इक्वेशन का जो स्लोप देखते हैं वो ऐसा ही तो देखा था हमने। जब ऐसा देखा था तो क्या फार्मूला बन रहा था, log k इज इक्वल टू आ रहा था log k इज इक्वल टू log a माइनस ये अपॉन, याद है आपको फार्मूला 2.303 RT। तो ये फिर इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा ना, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा ना, समझ रहे हो भाई। स्लोप, अगर स्लोप इज इक्वल टू देखो तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस का ये अपॉन 2.303 R होता है, तो ये मल्टीप्लाई में तो जाएगा ना, ठीक। हाँ इसीलिए दिया। थोड़ा सा अगर थोड़ा लगाए होते ना दिमाग तो पेपर आराम से हो जाता, लेकिन आप लोग घबरा गए एकदम। घबराना नहीं। देखो यहाँ क्या है 13 वाले में क्या है कि a reaction is represented by A is equal to B बना, K1 स्लो है, A प्लस B K2 ये फास्ट है। तो यार इसमें क्या करना था, इसमें सिंपल था। ये सही इजी है सर, ये ठीक है सर। बताओ क्या करना है। अब स्लो का ही निकालना है। हाँ तो स्लो का ही पकड़ेंगे ना। कंसंट्रेशन ऑफ द ए मतलब 2 वाला हो जाएगा। K2 2 है। होगा आंसर सर। सर आंसर 2 है। सर K1 वहाँ होगा, वहाँ K1 होना चाहिए, मिसप्रिंटिंग है सर। ये नहीं जो लिखा है K1 K2 ही लिखा है, मिसप्रिंटिंग नहीं तो साफ लिखा दिख रहा है, ये मिसप्रिंटिंग थोड़ा ना होगी। सर ये फर्स्ट ऑर्डर है ना, कौन सा? ये सुनो, सर 13 का K1 होगा ना सर। K1 तो द कंसंट्रेशन ऑफ द ए होगा ना सर। K2 तो नहीं होगा। रुक जाओ यार, तो तुम बोलो या मैं बोलूं, दोनों में से एक ही बोल पाएगा। देखो इसमें क्या है कि अगर आपने पहली रिएक्शन स्लो वाली रिएक्शन ली है तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये वाली हो गई, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन हमें सी का जब देखना है तो सी का जो प्रोडक्शन होता है तो ये हम लोग सी का प्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू K2, ये वाला जो है ये K2, ठीक है ना, K2 हो गया। और अब ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है और B से B कैंसिल कर दो आप, तो हमारे पास जो बचा है वो क्या बचा है, हमारे पास A ही तो बचा, तो K2A आ जाएगा हमारे पास, K2A आ जाएगा। तो वो यहीं पर दिया हुआ है और कहीं दिया ही नहीं है। हमने अभी पीछे भी ये बात बताई कि आपको जो कॉमन होते हैं वो हमेशा कट जाते हैं, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का स्लो बचता है बस वही इन्वॉल्व भी होता है। अभी पीछे ही बोला था मैंने ये बात, ठीक है। चलिए अब ये बताइए, जल्दी जल्दी बता दीजिए, जिसमें जो ना आए वो मुझे बोल दीजिए, मैं बता दूँ। 12 सर सॉल्व करके दिखा दीजिए ना। कौन सा 12 वाला? 12 मुझे आता है, मैं बता देता हूँ, आप टेंशन ना लो। देखिए 12 वाले में क्या करना रहता है, 12 वाले में आप सबसे पहले रिएक्शन देखिए क्या है। देखो 2A प्लस 3B इज इक्वल टू प्रोडक्ट बन गया। एक बात, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके रिस्पेक्ट में माइनस हाफ DA अपॉन DT 1/3 DV अपॉन DT -1/3। ठीक है। आगे इज इक्वल टू प्रोडक्ट तो है ही नहीं, कोई बात ही छोड़ दो उसके लिए, प्रोडक्ट तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब ये हमें गिवन है, जब ये गिवन है तो इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि रेट इसके बराबर भी हो सकता है और रेट इसके बराबर भी हो सकता है, दोनों की पॉसिबिलिटी है। अगर हम इतने हिस्से को DA अपॉन DT को जो है वो मान लेते हैं, द रेट इस A के रिस्पेक्ट में R1 है तो इसे हम लोग R1 मान लेते हैं, और DV अपॉन DT के रिस्पेक्ट में हम इसे R2 मान लेते हैं। तो ये क्या बन गया, ये वाली इक्वेशन बन गई माइनस की हाफ R1 इज इक्वल टू माइनस की 3 R2 बन गई। तो अब आप बताओ क्या लिखा जाएगा इसके लिए, चेक कर लेते हैं। 3R1/2R2। बोलो। क्रॉस करने से वही होगा 3R1 3R1 इक्वल टू 2R2।
ये होगा। कोई आ रहा है इसमें आंसर? यस सर फर्स्ट। यस सर फर्स्ट ऑप्शन। ठीक ठीक है। कृति नहीं आजकल जवाब दे रही, पता नहीं क्या पढ़ने का मन हो रहा है नहीं हो रहा है उसका, जाने क्या, बोलती नहीं, पहले बोलती थी। चलिए और बताइए इसमें से। अब एक एक करके पूछो तो बहुत लग जाएगा। आप बीच बीच में जो नहीं आए हो, जिन पे जो आप कर सकते हो वो छोड़ दीजिए, जो नहीं कर सकते हो वो पूछिए आप बस। सर 15। फॉर ए रिएक्शन फॉर ए सर for a certain gas reaction 10 डिग्री सेल्सियस राइज टेम्परेचर व्हाट इज द वैल्यू। और ये तो इसमें आपको पता रहना चाहिए, जो 15वां क्वेश्चन है इसमें Arrhenius आपको कौन सा, equation। इसमें आप फार्मूला लगाओ ना, बताओ कौन सा लगाना पड़ेगा। लॉग, Arrhenius equation सर। हाँ आरएनएस इक्वेशन लगा पाई नहीं लगा पाई? लगा लेती इन ये के निकल लगा पाए। सर उसमें के भी के का सर के इक्वल टू होता है ना log k2/k1। रुक जाओ, लॉग रुक के जाओ, के हिसाब से है ना सर। रुक जाइए, मैं लिख रहा हूँ तो आप देखिए। यहाँ 15वें वाले में सबसे पहले क्या, लॉग K2/K1 पहले फार्मूला लिख दें तुम्हारे लिए, फिर आगे बताएं हम आपको। EA/R 1/T1 - 1/T2। ये है ना। T2 - T1। हाँ, अब हम लोगों को क्या करना है, ये एक्चुअल में होता क्या है, ये K2/K1 जो होता है वो रेट के बराबर होता है, ये रेट ही है एक तरीके के, तो इसे हम लोग R2/R1 भी लिख सकते हैं। पढ़ लीजिए। फॉर ए सर्टेन गैसेस रिएक्शन एट 10 डिग्री सेल्सियस राइजेस, टेम्परेचर बढ़ा है 10, और रेट कितना दिया है, रेट डबल दिया हुआ, रेट कितना, ये 2 गुना हो गया, डबल द रेट ऑफ द रिएक्शन। मतलब ये क्या हो गया, अगर इसे R2/R1 ये हम क्या लिख दें, 2 लिख दें तो पॉसिबल है भाई, इसके रिस्पेक्ट में 2 हो जाएगा, सिंपल काट के ले आओ। तो अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें तो ये फार्मूला हो गया हमारे लिए। यहीं पर आगे कर देता हूँ। log 2 बराबर हो जाएगा, log 2 बराबर हो जाएगा, बताओ, ये तो log 2 हो गया, ये हो गया EA/2.3, R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर कितना है शुरुआत में, टेम्परेचर बोलो, टेम्परेचर है 35-25, जोड़ लीजिए, जोड़िए, जोड़ के बताइए कितना हुआ घटाने। सर वो एक 290 आएगा, एक 308 आएगा। तो इसका मतलब है पहले कौन सा आएगा ये बताओ। 30। फिर दूसरा, नहीं गलत बता रहे आप लोग, एक 25 एक 35 है ना, एक 25 और एक 35 बताइए। हाँ 273 तो 35 को जोड़ना है। हाँ ठीक है, हो गया। यहाँ 300 आया, वो 308 आएगा ना। -298। ठीक, चलो ये आंसर निकाल लेना, बस आ जाएगा, ये निकाल देना। log 2 की वैल्यू पता है, यस सर 0.30। 0.30। ठीक, समझ गए, कर लोगे। इतने यार बढ़िया तुम्हें क्वेश्चन दिए, तुमने अभी तक छांटे भी नहीं होंगे, फिर भी तुम कह रहे हो यार इनसे हुआ नहीं, है ना। निशांत, तुमने ये क्वेश्चन सब मिल जाते तुम्हें, ये क्वेश्चन पहले कभी तुमने देखे, ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे, करे बहुत होंगे तुमने, नहीं देखे सर। सर फर्स्ट फिर टाइम, भी जोर नहीं नहीं लगा ये रहे सब हो यार। क्वेश्चंस देखे ही नहीं है सर। यस सर। फर्स्ट टाइम ही है सर। अब एक काम ये करिए आप लोग कि इन क्वेश्चन को एक बार लगाइए बैठ के आज घर पे, जब नहीं लगे तो मुझसे फिर पूछिए एक एक करके, ऐसे तो दिक्कत सर एक करेगा जो ये। रेट डिफरेंट रेट रहता है ना, उससे कंपेयर, ये जो 30 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है उस टाइप वाला बता दीजिए, 13 उसमें कहाँ, कंफ्यूज हो जाते हैं। 30 सर। अच्छा ये ग्राफ वाला देखें, 24 वाला, ग्राफ वाला, 24 ग्राफ वाला। देख के क्यों घबरा जाते हो यार, इसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, हाँ क्या सर। है। सर इस तरह क्या है सर, इस न्यूक्लियोफाइल पूछ रहे हैं, ये कैसे निकालेंगे 24 का। ये बताओ, एन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, ठीक है।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 2 स्टेप पहले देखें उसमें, उसके बाद द एनर्जी प्रोफाइल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, एनर्जी पूछ रहा है, प्रोफाइल का मतलब एनर्जी पूछ रहा है। तो इसका मीनिंग ये निकल के आया, देखो आपको बता दे रहा हूँ, चेक कर लो। पहली रिएक्शन क्या, देखो x प्लस वाई, यहाँ देखो आप इधर देखो ध्यान से, पहले इसे छोटा कर दो, मिनिमाइज कर दो। देखिए अब ज्यादा मिनिमाइज हो गया। देखो भाई यही छोटा बड़ा करने में हमको कल दिक्कत हो रहा था सर, प्लस कर रहे तो कितना देरी तक वो खुल रहा, बड़ा लंबा हो रहा वो था। इंटरनेट गड़बड़ होगा, तभी तो मैंने कहा था आप लोग ऐप पे आते, उसमें ये सब समस्या नहीं थी, आप लोगों ने एग्री नहीं किया। अगर आते ना ओ सर नहीं, इतना दिन टेस्ट था, ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ था सर। कल का ही थोड़ा प्लस करे तो काम बढ़ ही नहीं रहा है सर, इतना छोटा छोटा सर अंधेरा में इसमें कैसे तो देखें? इस क्वेश्चन में तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टाइप से हो जाएगा, तो उसमें तो मल्टी हम करवाता है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड दिया हुआ है, और z इज इक्वल टू दिया है एक्स प्लस वाई। जितना दिमाग में बिठा लो, फिर आगे हम बात करें आपसे। बिठा लिया? तो फास्ट पे तो रिएक्शन रेट डिपेंड नहीं करेगा, अब किस पे डिपेंड करेगा वो हम देख लेते हैं। स्लो में स्लो में डिपेंड करेगा। तो ये बताओ स्लो इनमें कहाँ दिख रही थी रिएक्शन? पहले फास्ट हुई है तेजी से, फिर स्लो हुई है। तो देखो यहाँ एक्स प्लस वाई में एक ही कर्व दिख रहा है, यहाँ एक्स प्लस वाई में आपको 2 कर्व दिख रहे हैं, लेकिन फास्ट होगी तो ये हिस्सा नीचे तो आएगा नहीं, ये तो हिस्सा ऐसे जाएगा। तो ये अब इसमें नीचे प्रोडक्ट कंप्लीट कन्वर्ट नहीं हो रहा, ये यहाँ आना चाहिए था, तो ये कटा, ये कटा, 2 कट गए। अब रिएक्शन एक्स प्लस वाई पे है, तो मतलब 2 ऐसे आना चाहिए, 2 स्टेप आना चाहिए, तो केवल एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा, एक ही ऑप्शन मेरे पास बचा हुआ है इस समय। चेक करिए आप। फर्स्ट तो होगा नहीं, ठीक है। सेकंड वाला क्या है सर? सेकंड वाले में ये हिप नीचे है, ये हिप नीचे है, जबकि प्रोडक्ट की हिप फास्ट रिएक्शन में ऊंचा होना चाहिए। हाँ, ये चीज बता रहा। और सर फोर्थ वाला में सकता है वो रिएक्टेंट के पैरेलल में हो गया, इसलिए वो तो होगा नहीं ना। कौन सा वाला? फोर्थ वो वाला तो पैरेलल बराबर हो रहा है, वो तो हटा ही दीजिए, उसे तो हटा दीजिए आप। अच्छा, ठीक है, समझ रहे हो? प्रोडक्ट का तो एक बार इन्हें करिएगा आप आराम से, सुकून से बैठ के करना, परेशान आप ना हो। सर एक बार बता 21 का सर देख लीजिए ना सर। 21 द स्टडी ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ द फॉस्फीन गेव द फॉलोइंग डेटा, ये दिया है ना डाटा, हाफ लाइफ और इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे 21 वाले में, इसे मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखिए 21 सर यहाँ देखिए ना सर, यहाँ 84 दिया है, वो क्या हाफ लाइफ होगा ना इनिशियल वाला होगा? ये हाफ लाइफ ही है दोनों इनिशियल, हाँ, ये सबकी हाँ, हाफ तो लाइफ उसका यूनिट जो होगा तो इनिशियल में, और हमको वहाँ गड़बड़ लग रहा था सर। उसका क्या है, वो तो ऊपर होना चाहिए। अरे या तो तुम बोलो या मैं बोलूं। देखो ऐसा है, नहीं, बोलिए अगर ये बताओ कि कौन सी रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ डिपेंडिंग, मतलब उसका जो रेट कांस्टेंट है, वो हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, हाफ लाइफ चेंज ही नहीं होगा चाहे कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर में वो कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता। हाँ ठीक है। हाँ, तो फिर वही तो हाफ लाइफ फिक्स है, हाफ लाइफ चेंज ही नहीं कर रहा। तो कंसेप्चुअल लगा दीजिए, जिसमें गणित लगाने की जरूरत है। यस सर। इसको सॉल्व करना होता तो कैसे सॉल्व करते सर? नहीं सॉल्व नहीं, इसमें रेट साफ साफ दिख रहा है कि इसे हमें सॉल्व नहीं करना है। मैं फर्स्ट ऑर्डर लगा। इसमें क्या करना था कि अगर हम वैल्यू, सबका वैल्यू बराबर लाते, जब बराबर लाते तो इसका मतलब हमें फिर वही जवाब आता कि वैल्यू फिक्स हो जाती, और जब वैल्यू फिक्स हो जाती तो आंसर फिर फिक्स बन जाता, मतलब वही आएगा। ये चीज है। ठीक है, करेंगे इसे नहीं करेंगे? पेपर सॉल्व करिए एक बार पहले, सब हो जाएंगे आपसे, लेकिन आप घर पे करते नहीं, आप बोले चलो सर से करवा लेंगे, कर ही देंगे। बोलो बोलो, अपनी समस्या बोलो। क्वेश्चन 30 सर, लास्ट 30 बता दीजिए। 30 चलो ठीक। और सर लास्ट वाला 3 क्वेश्चन सर वो हमसे हो ही नहीं। 30 के बाद से थोड़ा देखिए
क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है वो समझने की कोशिश कीजिए। इनमें सबसे पहले हमारा काम ये है, इसमें सबसे पहले हमारा काम ये है कि हम इनकी इक्वेशन बना दें। इक्वेशन बना दें, कैसे बनाएं? बहुत सिंपल वे है। पहली इक्वेशन नंबर 1 बनाओ। R1 इज इक्वल टू लगा दो k और a की पावर जाने दो x और v की पावर जाने दो y। इक्वेशन नंबर 1 क्या आएगी बताओ? इक्वेशन नंबर 1 आएगी k, यहाँ 0.012 की पावर x आ जाएगा और यहाँ b की वैल्यू आ जाएगी 0.035 और इनिशियल जो रेट दिया है ये वाला, ये यहाँ लिख दो 0.10। ऐसे दूसरी इक्वेशन बना दो 0.80 इज इक्वल टू k, यहाँ पर 0.024 की पावर x लिख दो, 0.075 की पावर y लिख दो, फिर यहाँ पर इसी तरीके से इक्वेशन बनाओ 4। 0.10 इज इक्वल टू k, यहाँ 0.24 हो जाएगा, 0.24 हो गया कि पावर x जाने दो और यहाँ 0.035 की पावर, इसीलिए मैंने समय भी आपको ज्यादा दिया था पेपर में कि समय कम ना पड़े। आपने उसका भी नहीं फायदा उठाया। समय आपको 1.5 घंटा दिया था पूरा, उसके बाद भी कह रहे सर समय नहीं था। 24 इज इक्वल टू यहाँ k, सॉरी 10 है, 10 इज इक्वल टू 80 लास्ट वाला। रुक जाओ अभी ये तो लिख लें। अच्छा ये लिख गई ना, अच्छा सॉरी, 1 2 होगा। हाँ नहीं वो लिख गई, जो ऊपर वाली हम समझ रहे वही लिखना है। हाँ 0.80 इज इक्वल टू k, 0.012 की पावर x, 0. ये तो 12th क्लास का क्वेश्चन है। देखो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो जरा। माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करिए। किस किस को कंपेयर करना पड़ेगा? अगर पहला और ये हम लोग इसको 1/4 कर लो, ये कंपेयर कर लो तो आ जाएगा अपने आप आंसर। 1/4 को कंपेयर करोगे तो ये कट जाएगा, ये y का आंसर आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 and 4, 1 और 4 को कंपेयर करोगे तो 0.10 अपॉन 0.80 इज इक्वल टू ऊपर k, 0.012 की पावर x और 0.035 की पावर y। 12th क्लास का क्वेश्चन है ये। k इज इक्वल टू यहाँ आएगा 0.012 की पावर x और यहाँ पर 0.070 की पावर y। ये कटा, ये कटा, ये सब कट गया, ये बचा 1/8 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 0.35 अपॉन 0.770 की पावर हो गया y। ये कट गया 2 बार, तो ये हमारे पास में आया, अभी पेज वही रखना पड़ेगा। हमारे पास में कितना आया बताओ? 1/8 इज इक्वल टू आ गया 1/2 की पावर y। तो यदि 1/2 की पावर क्या लिख दें? 3 लिख दें। 1/2 की पावर y, तो यानी y की वैल्यू 3 आ रही है। तो कोई आ रही y की वैल्यू? b की कंसंट्रेशन कहीं 3 आ रही इसमें? हाँ आ तो रही है, आ तो गया, ये आ गया। और बी ए का निकालना चाहो तो अब x ये भी निकाल लो, ये वाला भी निकाल लो, ये भी सॉल्व कर लो इसी तरीके से। एग्जाम क्या तो दूसरा नहीं निकालेंगे? नहीं, दूसरा निकालने का तरीका आपको बताया जा रहा है। देखिए एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं की जाती, एग्जाम में देखा जाता है ये दोनों कट जाएंगे, ये 1/8 हो गया, ये कैंसिल हो गया। एग्जाम में तो इतना देखा जाता है, ये अपॉन में आ गया, ये कैंसिल हो गया। यहीं पर से देखो ये 2 बार कट गया, सीधा सीधा लिख दो 1/8 इज इक्वल टू 1/2। एग्जाम में ये देखा जाता है। बस एग्जाम ऐसे होता है। एग्जाम में पूरा ग्राफ हल नहीं किया जाता है। 22 इज इक्वल टू 3 आ गया, 22 इज इक्वल टू 3 आ गया, खत्म हो गया फिर। अब ऐसे दूसरा निकाल दो, दूसरा इज इक्वल टू जो भी आएगा बता देना, ठीक है, पता लग जाएगा। इसमें भी 3 ही आएगा, हमें लग रहा भाई, ठीक आ जाएगा आंसर। यही सब तो प्रॉब्लम है। सर 20
तो 27 का एक बार देखिए ना सर। कि तुम लीना पीछे क्यों चली जाती हो पहले, मतलब एक बार ये सर करा अभी करो जो चल रहा है। तो वहीं जब नहीं, आप 23 पूछते हैं ना, नहीं 24 पूछे ना। 24 पूछा तो वहीं पूछ लेती तुरंत ही, तू तुरंत ही तुम सोच सोच के आप पूछते स्क्रीन हो। को ले जा रहे तो पता नहीं चल रहा सर, हम देख रहे कौन सा हम्म। 20। द रिएक्शन 2A + B = D हो गया 27 तो वो नहीं सर, वो नहीं 27। 20 इस 30 के पूछे ना, 27 30 के बीच में क्या है, 27 का देखिए। फॉर ए रिएक्शन 2NO Cl2 NOCl दे फॉलोइंग मैकेनिज्म दे रखी, फास्ट दे रखी, स्लो दे रखी, फिर वही बात आ हाँ गई हाँ, 27वें तो स्लो क्वेश्चन को में। बताओ, बताइए सर। मुझे नहीं पता, आप तो बताओ, मुझे बताओ हाँ बस। सर, हाँ बता रहे सर। तो स्लो का हम देखेंगे तो सर वहां तो ये बताओ, NOCl2 ये है और ना ये सर कट जाएगा रेट। ना, ये और ये कैंसिल हो गया ना। जब ये और ये कैंसिल हुआ क्या बचा, NO के 2 बचे, दोनों जोड़िए, ये 2 बचे और यहाँ Cl2 बचा, तो मतलब NO की पावर क्या आएगा बताओ, 2 और Cl2 की पावर 1। तो इसमें यार कौन सी बड़ी बात आ गई, बताइए फिर आंसर। एक्चुअली ये सब 2 तो क्वेश्चन आए ना सर, हम हमेशा स्लो को लेके चल रहे थे, वहां आप कटिंग कर रहे हैं फर्स्ट पे, तो वो पता नहीं चल रहा था। हम बता तो रहे हैं, एक ये एक्चुअल में होता क्या है कि जो इंटरमीडिएट होता है कई उसे हमेशा छोड़ दिया जाता है, इंटरमीडिएट को कंसीडर नहीं करते। अच्छा, तो क्या कि आप बोले थे ना सर, रेट डिटरमाइनिंग हमें स्लो का ही लेना है, फास्ट का तो लेना नहीं है, तो उस हिसाब से स्लो को लेके चल रहे थे सर। तो यहाँ कटिंग कर रहे थे ये वाला। कटिंग में कॉमन चीज है, उसको कैसे आप ले लोगे ना, कटिंग है, कॉमन है ना, वो कॉमन नहीं ले सकते हम लोग ना, इसीलिए। ठीक है, अच्छा। इसीलिए कट कर रहा हूँ, दोनों चीजें कॉमन है, आप एक चीज लोगे ना, इसीलिए स्लो स्टेप में इंटरमीडिएट नहीं गिना जाता है। चलिए ठीक है, करिएगा अब आप फिलहाल इसे, अब पूछ लो, आप 2-4 पूछ लो, क्योंकि माहौल अब नहीं बन पाएगा। 32 पूछो, चलो। 41 देखिए ना सर। 41 अभी देखते हैं, चलो कौन बताएगा 41। देखो बेटा, तुम में से कोई बताओ 41। जो बनाए हैं उसको पूछिए। कोई बनाया हो 41, बताइए। मैं तो गलत ही है सर, वो पता ही नहीं चला क्या क्वेश्चन पूछ रहा था। अच्छा ये बताओ, द रेट लॉ फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ द, इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, ठीक है। ठीक, हमेशा रेट घटता है क्या, रेट कांस्टेंट पे कोई फर्क पड़ता है किसी भी रिएक्शन पे? नो सर, तो पढ़ो, सेंटेंस ढूंढो। द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन अनअफेक्टेड बट के डिक्रीज, पूरी वाला। यानी कि द रिएक्शन रेट डिक्रीज, रिएक्शन रेट तो घटता है हमेशा टाइम के साथ में, लेकिन रेट के ऊपर कोई फर्क, रेट कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला पार्ट तो सही हो गया इसका, पहला पार्ट तो इसका सही हो गया। दूसरा पढ़ते हैं, बोथ रिएक्शन रेट के डिक्रीजेज, ऐसा नहीं होता है। द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस के रिमेन्स, इंक्रीज नहीं होता, घटता है, तो ये गलत हो गया। द रेट ऑफ द रिएक्शन रिमेन्स अनअफेक्टेड, ये गलत हो गया, तो एक ही सही हुआ इसमें, पहला वाला। तो मेरा गलत हो गया। अरे बूढ़ा, गलत क्यों हो गया? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा का नाम बा? हाँ, रेट लगा अभी देखो डांटता हूँ 2-4 लोगों को। अब 43 वाला बताओगे सर, ये भी बताओ, क्योंकि इसकी लेंथ इतनी है, देख के घबरा गए होगे, बोले सर यहाँ से यहाँ तक पढ़ने में 10 मिनट लग गए सर हमें। अभी बताओगे हमें सर यहाँ से यहाँ तक पढ़ने में 10 मिनट लग गए सर, हम कैसे निकालें सर? अब हमें ये बताओगे तुम लोग। अरे बेवकूफ, वो यह दिया है कि एक्स और वाई से प्रोडक्ट बन गया, एक्स के रिस्पेक्ट में कौन से ऑर्डर की है, वाई के रिस्पेक्ट में कौन से ऑर्डर, जैसे इक्वेशन वहां बनाई है, पीछे वाले में भी इक्वेशन बना रहे थे, वैसे बना डालो सब फटाफट। रेट रिएक्शन निकल आएगा, व्हाट विल बी द रेट आर निकल आएगा, खट से घर पे करना, इसे हो जाएगा। रिएक्शन की लेंथ देख के घबरा गए, बताओ, हाथी आ गया घबरा गए, शेर से घबराओ ठीक भी है। मेरे लालो बोलो, लल्लुए नहीं बोल रहे हो, शर्मा जा रहे हो तुम्हारी, क्या बताएं यार, इतनी शर्म किस बात की। चलो 45वां बताओ। अच्छा 45वां देखो, बढ़िया क्वेश्चन है 45वां, देखो 45 ठीक है सर, कैटलिस्ट वाला क्वेश्चन है वो तो। हो जाएगा 45 हो जाएगा 45। हो गया सर। लीना, अगर तुमसे ये हो गया तो फिर सब हो गया, तुम मिठाई खा लेना आज करीब। ना क्या मिठाई नहीं, अरे तो
गुड़ खाने सर का नहीं खाएंगे। सर एक ना डाउट हो रहा है अभी भी मेरे मन में अरे कि 15 पूछो। नंबर, जब 50 नंबर आप सॉल्व कर रहे हैं ना तो वो टू आर टू बाय टू आर वन आया ना, तो आपने बोला कि बराबर हो जाएगा रेट कांस्टेंट के, तो वो तो जीरो ऑर्डर में होता है या फर्स्ट ऑर्डर में होता है, वो तो एक फिक्स ना होता है कि सबके साथ तो नहीं होता है। क्या तो चीज? मतलब फिर वही से बोलो, फिर से बोलो, क्वेश्चन रेट नंबर कौन सा था? 15। 15। हाँ सर, उसमें मेरे को आपने जो कंक्लूजन दिया ना, रेट कांस्टेंट इक्वल हो जाएगा रेट के, नहीं, तो अभी वो 15 कैसे? आया कहाँ? 15 तो बहुत पहले निकल गया क्वेश्चन। नहीं तो सर यहाँ उसका पर जो रेट, उसका मन में अभी ये हो रहा है, वही बस। अच्छा, हाँ बाद बोलो बाकी क्या? करना है, 40 वाला करना हाँ है। बोलो बोलो। अब रेट बोलो। रेट जो है वो रेट कांस्टेंट के बराबर कैसे हो जाएगा सर, वही नहीं समझ बिल्कुल। में आ रहा है। देखो इसमें क्या है, हम तो बताते हैं। फॉर ए सर्टेन गैसेस रिएक्शन एट 10 डिग्री सेल्सियस राइजेस, जब किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री हो सेल्सियस जाएगा, बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का रेट कितना हो जाता है? डबल हो जाता है। लेकिन हो जाएगा। आपने, रुक जाओ, लेकिन आपने पढ़ा होगा बराबर नहीं हो रहा है। रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए। अगर आर बढ़ेगा किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का तो के भी तो बढ़ेगा। पहले तो ये देखो, अगर आर बढ़ा तो के बढ़ा। ठीक। मतलब सारे ऑर्डर में जीरो फर्स्ट सेकंड। हाँ वो भाई, उसके ये देखना पड़ेगा कि इनवर्सली है, प्रोपोर्शनल है, ये कहाँ जा कहाँ रहा है। अब अगर जीरो ऑर्डर में जाएगा तो ये पावर जीरो चली गई, तो ये इसका मतलब उतना नहीं बढ़ेगा जितना बढ़ना चाहिए। और यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अगर 1 आ गया तो वैल्यू मल्टीप्लाई में चली जा रही है। तो इन चीजों से भी तो इफेक्ट आएगा इसके ऊपर। आप केवल इसकी इसे देख ही नहीं रहे कि इसका पावर भी बढ़ रही है ना। जैसे ये a का स्क्वायर हो गया तो ये बहुत बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ेगा तो अब आपको और भी बताता हूँ। देखो दिक्कत है, फिर पूछो क्या दिक्कत है, देखो वही बता देता हूँ। अगर मान लीजिए, थोड़ी जगह निकालूं, पहले मैं जगह दिखाऊंगा आपको। देखो यहाँ देखो, पहले r इज इक्वल टू के, ए की पावर हुआ 0, r इज इक्वल टू के, ए की पावर हुआ 1। तुम सोच नहीं पा रही, जहां मैं सोचवा रहा हूं तुम्हें, सोचो। ये 3, ये r इज इक्वल टू के, ए की पावर 3। अब यहाँ के निकालो, क्या क्या आएगा? r के बराबर हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा के। हाँ सर, हाँ इसमें इसमें क्या हो जाएगा? के इज इक्वल टू आर की वैल्यू घट गई भाई, r इज इक्वल टू नीचे a की पावर आया 1, तो अब ये k कम आएगा नहीं आएगा? इससे कम हो जाएगा, हाँ इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक। ये k इज इक्वल टू आया r, यहाँ r की a की पावर क्या आ गया? a की पावर क्या आ गया? 2 आ गया, और घट गई वैल्यू, ये r की वैल्यू। तो ये, लेकिन ये पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर के लिए पर्टिकुलर है। यहाँ है तो सेकंड पे ही अप्लाई होगा, ये थर्ड पे ही अप्लाई होगा, ये जीरो पे ही अप्लाई होगा, ये चीज है यहाँ पर। यस सर। तो तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? सर, क्या रेट पूछना? ऑफ द रिएक्शन जब निकालेंगे तो हमको तभी कोफिशिएंट लेना पड़ता है। अगर पर्टिकुलर अगर कोई रिएक्टेंट का लेना होता है या प्रोडक्ट का, तब तो कोफिशिएंट तो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? कोफिशिएंट तो हमेशा रहेगा। डायरेक्ट कैसे लिख दोगे? कभी भी रेट डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो आप। नहीं नहीं, रेट जब रेट पूछा तो तब कोफिशिएंट लेंगे ना। जब रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा तब तो हम कोफिशिएंट हाँ, अरे लेंगे। रेट अगर और पर्टिकुलर रेट ऑफ अगर रिएक्शन एक ही बात है। रेट और रेट ऑफ रिएक्शन तो एक ही बात होती है भाई। रेट और रेट ऑफ रिएक्शन हाँ निकालोगे हाँ, किसका तो रेट उसमें है? उसमें तो हम कोफिशिएंट लेंगे। और को पर्टिकुलर लगता कोई है वो रिएक्टेंट का, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस में हाँ, स्टोइकियोमेट्री नहीं होता है, वो बोल रही है। अरे तो मैडम पर स्टोइकियोमेट्री नहीं होता। वो dx ओवर dt अलग चीज है। वो रेट यहाँ पर जब हम हाँ, लिखते हैं, यहाँ वहां इसका पर कोई काम नहीं। नहीं, इसका काम है मैडम। उसका काम क्यों नहीं है? इसका ऐसे है ना काम काम, है इसलिए। ऐसे काम है ना इसका। लेकिन जब दोनों कंपेयर करोगे तब काम नहीं, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाता है। जैसे dx ओवर dt एक रिएक्शन का लिखा तो दूसरे का तुमने लिखा dx अपॉन dt, ये 1/3, तो यहाँ के नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि दो को कंपेयर में कट गया होगा, इसलिए नहीं आ रहा। दो के कंपेरिजन में कट हो गया होगा, इसलिए नहीं यूज हो रहा। समझ रहे बात नहीं? ये चीज यस सर, आ गया। चलो आ गया, बिठा लो, चाय वाय पियाओ। डाइटिंग करेंगे सर। तो रजिया, यस सर। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा मैंने फोटो लगवा के देखो, तुम्हें भेज दिया। एक बार भी थैंक यू नहीं बोला ना सर को।
सर बोले हमको लगा आप इतना मतलब मेरे थैंक यू को आप इतना मतलब इग्नोर कर दीजिएगा तो हम नहीं ये किए। हम घर में सबको दिखाए, मेरी मम्मी लोग बहुत खुश हुए। मम्मी लोग क्या कहे? अच्छा ये बताओ ईमानदारी से बताओ। मम्मी बोली मत करो, उड़ो मत। 51 का थोड़ा देखेंगे देख रहे हैं। निशांत सर बेटा, लास्ट, यस सर। 51 लास्ट क्वेश्चन 50 और तुम 51 पूछते बहुत हो लेकिन तुम अभी फाइट में नहीं आ पाए। फाइट में नहीं आए, क्या बात है? किसके बात कर रहे हैं? निशांत अच्छा फाइट में नहीं आ रहा। ये फाइट में क्यों नहीं आ रहा? बोलो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताइए 51। पढ़ो क्या नहीं आया इसमें, बताओ, बताएं आपको, बताएं 51। चलो सुनो, देखो आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन सर 49 बता रहा हूँ, 49 बता रहा हूँ, पहले 51 देख लो। अगर सेकेंड ऑर्डर किए तो k इज इक्वल टू 1/t इंटू क्या होता है, इंटू x अपॉन बोलिए, याद है? नहीं याद, भूल गए, मतलब फार्मूले तक याद नहीं किए, ये होता है। a-x सर मैं हाँ, ऑफ था इसलिए नहीं बोल रहे। अरे कोई बात a-x नहीं, ये हो गया फार्मूला इसका। अब इसमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देना बस। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, बताएं कैसे? देखो k इज इक्वल टू 1/t और इनटू इनिशियल कंसंट्रेशन A नॉट माइनस A, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, A नॉट माइनस सॉरी इनटू A। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है भाई, A नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन और A इज द फाइनल कंसंट्रेशन। इस फार्मूले को ऐसे तोड़ दो। जब ऐसे तोड़ोगे, देखो इसे तोड़ा ही गया इसीलिए ऐसा आ रहा है, इसीलिए ऐसा आ रहा है, इसका आएगा इसी कैटेगरी पे। चेक करो अब आप। अब क्या कर सकते हैं, इसे हम इक्वल कर लें, दोनों को इक्वल कैसे करें बताओ भाई, कैसे इक्वल करें? ये तो बराबर हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई कर दें। और टाइम कितना दिया है, टाइम चेक कर लो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन 2A इज इक्वल टू प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो ये KT कर दो, इसे KT इज इक्वल टू हो जाएगा A नॉट माइनस A कर दो और नीचे इसे कर दो A नॉट इंटू A। अब A नॉट इंटू A, अब इसको इधर से जाके मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालो, ये आ जाएगा आंसर। चेक करो, सॉरी ये और ये दोनों A, ये नहीं आएगा, एक तो ये आना चाहिए, मिलाते हैं, मिलाना पड़ेगा। बी नहीं आएगा सर। चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया KT इंटू हो गया A नॉट, ये हुआ ना KT इंटू A नॉट हो गया, इंटू A हो गया, इज इक्वल टू A नॉट हो गया माइनस A हो गया, इतना हुआ। इसको सॉल्व करके लाइए तो ये बचेगा A इज इक्वल टू A नॉट अपॉन बचेगा 1 प्लस KT, नीचे आ जाएगा KT और इंटू A नॉट, ये आ गया। तो ऐसा कुछ है, एक तो ये है A सही है, मतलब ये आ गया। और हाफ लाइफ ऑफ ए लॉन्ग, हाफ लाइफ इज ए लॉन्ग व्हेन कंसंट्रेशन इज लो, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट, तो आपको पता ही होना चाहिए कि हाफ लाइफ और जो है C। सेकंड ऑर्डर, हाँ डिपेंड ही करती, तो मतलब A सही हुआ और A सही हुआ और कौन C। सही हुआ, C सही हुआ। तो आंसर कौन सा हुआ फिर, 2 हुआ। B। तो आप लोग सुकून से बैठ करके इसे लगाइए, सुकून से बैठ करके इसे लगाइए, पेपर को आप आराम से लगा लेंगे, मुझे भरोसा है आपके आप पे ऊपर। ना जादू है, हाँ, आपके हाथ में जादू है। मेरे हाथ में कौन सा जादू है यार, मैं तो, मेरे हाथ में अंगूठियां हैं। लगता है ना इतना मतलब बनाते जाते दिमाग में आते जाता, हम लोग तो इतना काट छट करते हैं लेकिन बहुत मुश्किल से आता है। आप एक बार में एकदम लगता है जैसे आपके हाथ में ही जादू है। अरे नहीं, मेरे छड़ी हाथ घुमा में, रहे और आंसर आ रहा है। अरे बूढ़ा, हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम मात्र एक छोटे से प्राणी हैं बेटा। देखो A प्लस बी स्लो रिएक्शन है निशांत, 1949 पूछा था तुमने। यस सर। सर 49 और 50 दोनों सर। अरे यार तुम तो धीरे धीरे अपना अपना एक एक बढ़ाते रहते हो यार, क्वेश्चन सोच सोच के, हैं खुद कुछ नहीं करो। नहीं सर, बोले थे कि लास्ट का तीनों हमसे नहीं बना। अच्छा चलो 51 बन गया, ये बताओ बन गया ना? इसको देखो, ये 50 वाला पहले 49 देखो, 49 वाले क्वेश्चन में क्या करना, जगह लेनी पड़ेगी, थोड़ा मिनिमाइज करूंगा मैं ये। चलिए अब देखो यहाँ 49 वाला मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, जरा समझना। ये रिएक्शन जो दे रखी है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इतना,
लिखो पहले इसे अब, C2H5OH प्लस OH नेगेटिव, एरो लगाओ, C2H5O नेगेटिव प्लस H2O, ये बन गया आपका, है ना। रेट लॉ क्या दिया है, रेट लॉ इसका दिया है dx ओवर dt इज इक्वल टू हो जाएगा k, और इसका बना लो अपने आप, C2H5OH हो गया और यहाँ पर हो गया आपका OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। अगर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन 0 डाल देंगे, इसकी कंसंट्रेशन हम लोग 0 डाल देंगे। अब इसके बाद क्या डालेंगे, बाद में डालेंगे, पहले भी देखते हैं, है ना। अगर हम इसको सेकेंड ऑर्डर में काउंट करते हैं तो उस समय तो कंडीशन ये हो जाएगी, लेकिन अगर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट है तो इसकी कंसंट्रेशन 0 डाल देना, अपने आप आ जाएगा। अब क्या करना है, अब करना है ये वाला माइनस डी C2H5OH अपॉन में आ जाता है dt इज इक्वल टू के C2H। साफ दिख रहा है बेटा, देखो ऊपर, इसकी वैल्यू मैच करा दो, मिला दो, कितनी दे रखी ये है, तो ये हो गया, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, पुट कर दे तो ये पुट हो गई यहाँ पर वैल्यू, लो 2.68 इंटू 10⁴ हो गया, नहीं हो गया, तो सेम ही आ जाएगी। नहीं सेम नहीं आएगा, थोड़ा सा फर्क आएगा वैल्यू में, ये बताओ कैसे आएगा। अब देखो क्या करना है, अब आपको यहाँ से k निकालना है, तो अब आपने क्या करना है, इसके बाद फिर दोबारा इसी फार्मूले को यूज करना है, फिर k निकालना है, इसी फार्मूले को दोबारा यूज करिए, इसकी dx ओवर dt की वैल्यू रख दीजिए, ये तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर k निकाल दीजिए। अब k जब निकालोगे तो C2H5OH की कंसंट्रेशन नीचे आ जाएगी, जब नीचे आ जाएगी तो मतलब ये डिवाइड होगी, वैल्यू कितने से डिवाइड होगी, पॉइंट कहाँ दे रखी कंसंट्रेशन 0.1, ये 0.1 से डिवाइड हो जाएगी, जब 0.1 से डिवाइड होगी तो ऊपर 0 बढ़ेगा, यानी 2.68 इंटू 10⁵ आंसर किस में आ रहा है, चेक करो, थर्ड में आ रहा है। आया ना समझ में? यस सर। देखो Yes, sir. इसकी वैल्यू तो ये आ गई, तो जब इसकी वैल्यू आ गई तो इसकी के बराबर तो ही है, तो इसका मतलब के C2H5OH बराबर हो गया आपका 2.68 इंटू 10⁴, तो के बराबर क्या हुआ 2.68 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.1 दे रखी है, तो 0.1 से डिवाइड कर दो, खत्म हो गई बात, निकाल दो, आ जाएगा ना। यस सर, आ जाएगा। हाँ सर। खुशी। और इसको अगर जीरो ना रखो तो मेरे हिसाब तब भी सही है, क्योंकि ये OH की कंसंट्रेशन दे रखी है, ये OH की दे रखी है, तो OH को नीचे ले आओगे इसके, ऐसे कर दो K, यहाँ पर A ऐसा करो, OH नेगेटिव आयन कर दो, और OH नेगेटिव आयन की वैल्यू 0.1 कर दो, तो 2.68 इंटू 10⁴ इंटू 10 हो गया, तो इसका मतलब 2.68 इंटू 10⁵ आ गया, मतलब आ जाएगा ओवरऑल। आप दोनों मेथड सही कर सकते हो, सही है। Yes, sir. चलो इतना रखते हैं फिर आज, अब तुमने Yes, पूछ sir. लिया, बाकी हम भी आज थके हुए बहुत ज्यादा लग रहे हैं, अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। चलो ठीक है, कल पढ़ाऊंगा फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक ठीक है ठीक। ओके सर। अब आप कर लगाइएगा क्वेश्चन, तो बैठे ना रहिएगा, यस सर। ठीक, ओके।